इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। इसका उत्तर है वियना कांग्रेस की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। पहला है वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग का आरंभ हुआ। दूसरा है वियना संधि के द्वारा यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में व्यापक फेरबदल किया था। और दूसरा क्वेश्चन है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इसका आंसर है सन 1848 की क्रांति हुई लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी। लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट था। इन क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में मेटरनिख युग का अंत हुआ। और इसका कारण है, पहला है लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, जो इस क्रांति का कारण बना। दूसरा कारण है लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गिजो को नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। और तीसरा कारण है गिजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। तीसरा क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। उसका आंसर है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना आरंभ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। 4 नंबर क्वेश्चन है मेजनी कौन था। इसका आंसर है मेजनी इटली के साहित्यकार थे, जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें व्यवहारिक गुण कम एवं आदर्शवादी गुण अधिक था। मेजनी का पूरा नाम यूसेपे मैत्सिनी, जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था और स्थान सार्डिनिया के जेनोवा नगर में हुआ था। पिता का नाम विख्यात डॉक्टर। 5 नंबर क्वेश्चन है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसका आंसर है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक थे। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्सी बनाया था। इन सैनिकों को लेकर उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना की। बाद में इन्होंने अपनी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। 6 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। इसका आंसर है घेटो शब्द का प्रयोग मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयुक्त किया जाता था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह धर्म, जाति, प्रजाति एवं समान पहचान दर्शाने वाली भाव को इंगित करता है। अतः यह सामान्य पहचान वाले लोगों के साथ रहने वालों को दर्शाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इसका आंसर है इटली के एकीकरण में मेजनी एक पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक था। उनका जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जेनेवा नगर में हुआ था। उसने कार्बोनरी सदस्यता ग्रहण की। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। बड़ी संख्या में युवा इनके सदस्य थे। इन्होंने 1851 ईस्वी में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की गणना कर मिलान और जिनेवा के क्रांतिकारियों की सहायता की। इनका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना था। संपूर्ण इटली को एकीकरण करना था। इटली के एक गणतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। अंत में मेजनी अपने प्रयास में सफल होकर इटली से बाहर चला गया। 8 नंबर क्वेश्चन है अगला मेटरनिख युग क्या है। इसका आंसर है 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिख युग कहा जाता है, क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का वियना कांग्रेस सम्मेलन का नेतृत्व करने के साथ मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। अर्थात सन 1815 ईस्वी से सन 1848 ईस्वी के बीच के समय को मेटरनिख युग कहा जाता है। यूरोप में आधुनिक विचारों का अंत कर पुरातन व्यवस्था लागू करना मेटरनिख युग कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। इसका आंसर है राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना है। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसका आंसर है जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधा है जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित थी। दूसरा बाधा है जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं होना। तीसरा बाधा है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना।
11 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका आंसर है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, शीत युद्ध जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तंज कसते हैं कि जब दो देश आपस में किसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं तो और जुबानी जंग होती है तो इसे शीत युद्ध कहते हैं। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति के फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है, जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स एक्स के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस में अभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था। चार्ल्स एक्स ने पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस विरोध के जवाब के रूप में चार्ल्स एक्स ने जुलाई 1830 ईस्वी 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव के वर्णन करें। इसका आंसर है, 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है, 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव वह रहा है कि इसने देश में कट्टर प्रतिक्रियावादी के प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा पॉइंट है, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। 3 नंबर पॉइंट है, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, विलियम आई के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था, कैसे? इसका आंसर है, विलियम वन ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया तथा जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। यदि विलियम वन के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना संभव था।